चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर खबर है कि एक बार और पार्टी के अंदर टूट हो सकती है। आपको भी यह खबर सुनकर थोड़ी हैरानी हुई होगी कि अब टूट कैसे हो सकती है, लेकिन खबर यही है कि पार्टी के कुछ सीनियर नेता एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं और चिराग पासवान अभी इस पर कुछ फैसला नहीं ले रहे हैं। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ बड़े नेता इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि पार्टी छोड़कर पशुपति पारस वाले खेमे में जाया जाए या फिर किसी दूसरे पार्टी का दामन थामा जाए। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अंदर टकराव वाली स्थिति है। कुछ नेताओं का कहना है कि हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते रहना चाहिए, तो कुछ नेता चाहते हैं कि अब नया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ स्थापित किया जाए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जब से हम इनके बारे में जाने हैं तब से यहाँ हम डेली आते हैं। यहाँ पे कभी किसी दिन साबूदाना खिचड़ी, तो किसी दिन इडली, तो किसी दिन पोहा, डेली कुछ ना कुछ। मीन्स सबसे हेल्दी अगर पटना में सुबह का अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो आप आ जाइए पटना जू के पास, गेट नंबर 2, और यहाँ पे सबसे बेहतरीन सुबह का ब्रेकफास्ट आपको मिलेगा। चिराग पासवान के लिए एक और परीक्षा की घड़ी आई है। परीक्षा की घड़ी इसलिए क्योंकि प्रदेश इकाई के दो बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं। हालांकि उन दोनों नेताओं का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने इस बात पर है। एक नेता का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ नया गठबंधन हो, नए सिरे से राजनीति की जाए, नए सिरे से रणनीति बनाई जाए। तो एक नेता चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन पूर्व से चला आ रहा है उसे ही चलने दिया जाए। एक नेता चाहते हैं कि एमएलसी चुनाव के पहले गठबंधन को लेकर सब कुछ साफ कर दिया जाए। चिराग पासवान इस बात पर आकर बोल दें कि हमारी पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा। तो एक नेता चाहते हैं कि एमएलसी चुनाव में भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें और सिर्फ नीतीश कुमार का विरोध करते रहे। इधर इसको लेकर दो नेताओं के बीच जब दूरी बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि दोनों के अपने अपने कार्यकर्ता और दोनों के साथ कुछ नेता खड़े हैं, और इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच टकराव वाली स्थिति है। और कोई एक खेमा इस बात की तैयारी में लगा है कि अगर बात नहीं बनी, पार्टी से नाराजगी ज्यादा होती है, तो फिर वो चिराग पासवान की पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसके अलावा 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार इकाई का ऐलान किया था, यानी कि बिहार में जो नई कमेटी बनाई गई थी उनका ऐलान किया गया था, जिसमें 16 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, 40 महासचिव, इसके बाद 61 सचिव और 34 सदस्य और एक कोषाध्यक्ष बनाया गया था। अब इसको लेकर टकराव वाली स्थिति यह है कि पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्टी का जो संविधान है उसके अनुसार सिर्फ 18 महासचिव बनाए जा सकते हैं, जबकि बनाया गया है 40 महासचिव। उनका कहना है कि अगर सबको महासचिव बनाया जाएगा तो फिर जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं उनमें, और जो छोटे नेता हैं जो अभी अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ जुड़े हैं, उनमें फर्क क्या रह जाएगा। मतलब कि वे सीनियर और जूनियर के बीच फर्क घटने को लेकर चिंतित हैं और इस बात से खासा नाराज है। वे चाहते हैं कि चिराग पासवान इस पर कुछ फैसला लें, चिराग पासवान इस पर फैसला दें और पार्टी का जो संविधान है उसके अनुसार सब काम हो। और सीनियर नेताओं का कहना है कि पार्टी के संविधान के अनुसार वे दावा कर रहे हैं ऐसा कि सिर्फ 18 महासचिव बनाया जा सकता है, लेकिन चिराग पासवान की तरफ से कह लीजिए या फिर बिहार प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से 40 महासचिव बनाया गया है। और अगर बिहार प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से 40 महासचिव का चुनाव किया गया है तो निश्चित तौर पर इसकी जानकारी चिराग पासवान को होगी और बिना चिराग पासवान की सहमति के यह सब कुछ नहीं हुआ होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर है कि पशुपति पारस जो चाचा है चिराग पासवान के, उनके खेमे के कुछ नेता इस बात की तैयारी में है कि वे चिराग पासवान की पार्टी में आएंगे। इस बात को लेकर लगभग कहा जा रहा है कि बातचीत भी अंदरूनी तौर पर चल रही है। उन नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश हुई है जो पशुपति पारस खेमे में नाराज चल रहे हैं, और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द एक बड़ा उलटफेर हो सकता है चिराग पासवान के लिए भी, पशुपति पारस के लिए भी, क्योंकि पशुपति पारस के कुछ नेता उनका खेमा छोड़कर फिर से चिराग पासवान के साथ आ सकते हैं। तो वही चिराग पासवान की पार्टी से नाराज चल रहे कुछ नेता हो सकता है कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को छोड़कर किसी और पार्टी का दामन थाम ले। बाकी गठबंधन को लेकर चिराग पासवान ने अभी तक कुछ साफ नहीं किया है। एमएलसी का चुनाव होने वाला है और इस लिहाज से नेता चाहते हैं कि गठबंधन को लेकर चिराग पासवान सब कुछ साफ कर दें। वे बता दें कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ नए सिरे से गठबंधन पर बात करेगी। दो वरिष्ठ नेताओं के बीच इस बात को लेकर मनमुटाव चल रही है और इसी बीच यह खबर आ रही है कि कोई एक धड़ा, मतलब कि जो धड़ा नाराज होगा, जिसकी बात को नहीं सुना जाएगा, जिसकी बातों को अनसुना किया जाएगा, वह पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे पार्टी का दामन थाम सकता है। बाकी पशुपति पारस की पार्टी की तरफ से जो नेता नाराज है उनको लेकर कुछ खबर आएगी या फिर चिराग पासवान की पार्टी से जो नेता नाराज चल रहे हैं उनके लेकर कुछ नई अपडेट आएगी तो उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हों प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।